प्रगति करेगा वैसे वैसे ये विषमताएं जो बची हैं वो दूर हो जाएंगी। तो मेरा प्रश्न अभी ब्रह्मांड से संबंधित है। विज्ञान ये मानता है कि पूरा ब्रह्मांड पदार्थ से बना है और जैन दर्शन ये मानता है कि 6 द्रव्य हैं। तो आप हमें समझाइए कि इसमें क्या समानताएं और क्या विषमताएं हैं। भंडारी साहब, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, दरअसल में ये शब्द एक प्रकार से पौराणिक शब्द है। पौराणिक कल्पना है कि एक ब्रह्मा ने एक अंडा एक दिया, उसको ब्रह्मांड के रूप में माना गया। जैन दर्शन ब्रह्मांड शब्द का उपयोग नहीं करता है, वो विश्व को, यूनिवर्स को लोक शब्द से संबोधित करता है। उसमें भी उसका ये जो कंसेप्ट है कि मेन स्पेस है, स्पेस जिसको हम आकाश कहते हैं, आकाश शास्त्री काय नाम का एक अस्तित्व है, एक रियलिटी है। उसके 2 भाग हैं। एक भाग जिसको जैन दर्शन कहता है लोक आकाश, दूसरा भाग जिसको जैन दर्शन कहता है अलोक आकाश। जो ब्रह्मांड की चर्चा हम कर रहे हैं, अर्थात यूनिवर्स, कॉस्मस जिसको हम कहते हैं, वो हमारा लोक आकाश है। लोक की परिभाषा भगवती सूत्र में और अन्य सूत्रों में 2 प्रकार से की गई है। एक उसका आधार बनाया गया है, एक शब्द है अस्तिका। ये भी एक टेक्निकल वर्ड है। अस्तिका का मतलब होता है एक ऐसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी विच कैन एक्सटेंड इन द स्पेस इन 3 डायमेंशन और मोर डायमेंशन। तो उसको कहते हैं अस्तिकाय। अस्तिकाय का मतलब होता है अनेक छोटे छोटे वस्तुओं का संगठन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो छोटे छोटे संगठन होकर के वस्तु हुई है, एक्चुअली वस्तु एक है, अखंड है। अगर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, डिवाइड करें, तो हम उसको इस प्रकार से विभागों में कर सकते हैं। इसीलिए अस्तिकाय शब्द का प्रयोग किया गया है। उसकी विस्तृत चर्चा भी हम करेंगे। तो एक अस्तिकाय का कंसेप्ट है, हम उसको कहते हैं होमोजीनियस कंटिन्यूम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 पार्ट्स, दैट इज अस्तिकाय। अब दूसरी ओर दूसरा शब्द आता है द्रव्य। द्रव्य जिसको सब्सटेंस कहते हैं, वस्तु, ऑब्जेक्ट, द्रव्य, सब्सटेंस, ये लगभग एक है। हालांकि वैज्ञानिक जगत में इंद्रिय जगत का प्रमुखता होने से केवल भौतिक वस्तु, भौतिक द्रव्य हमारी इंद्रियों द्वारा ज्ञात होता है। जो अभौतिक है, जिसका रूप नहीं, जिसका कोई दृश्य नहीं, जिसकी कोई इस प्रकार से हमारी इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने वाली कोई ऐसी क्वालिटी नहीं, उसको हम कैसे जानेंगे। लेकिन जैन दर्शन ने अभौतिक द्रव्य की जो प्रस्तुति की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोक की परिभाषा को जब हम देखते हैं तो उसमें बताया गया है पंचास्तिकाय मयो लोक। ये अस्तिकाय के आधार पर 5 अस्तिकाय से लोक बना हुआ है। और दूसरी वैकल्पिक परिभाषा षड द्रव्यात्मको लोक, अर्थात 6 द्रव्यों से लोक बना हुआ है। ये लोक की परिभाषा यूनिवर्स या कॉस्मोस जिसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमें देखना है कि ये डेफिनेशन क्या बताती है। तो उसमें हम अगर उसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं ये हमारा जो भौतिक जगत, जिसको हम जैन दर्शन में पुद्गल शब्द कहते हैं। पुद्गल शब्द एक पारिभाषिक, एक टेक्निकल वर्ड है। उसका शाब्दिक अर्थ यह है कि जिस पदार्थ में मिलन और गलन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इस प्रकार की जो क्षमता है, वो पदार्थ भौतिक पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, मैटर है, या उसको हम कहते हैं पुद्गल है। तो ये हमारे लोक का एक मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है, पुद्गल। पुद्गल शब्द अर्थात भौतिक जगत। और उसका दूसरा जो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है वो है जीव या आत्मा। आत्मा, जीव, सोल जो अभौतिक है। और पुद्गल और आत्मा में जो विरोध है आपस में जो गुणों का, वो ये है कि पुद्गल जो है वो अचेतन है और आत्मा या जीव है वो सचेतन है। तो चेतना नामक जो गुण है, जो क्वालिटी है, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं,
वो क्वालिटी जीव में है, पुद्गल में नहीं। पुद्गल में जो भौतिकता के गुण है, जिसमें रंग है, गंध है, रस है, स्पर्श है, जो इंद्रियों के द्वारा ग्राही है वगैरह, तो उसके द्वारा जो गुण प्रकट होते हैं वो भौतिक है, वो चेतना में नहीं। बिल्कुल ऑपोजिट जो दो चीजें हैं उनके संबंध से ही सारा ये विश्व, लोक या ब्रह्मांड चलता है, हुआ है और इसका सारा स्वरूप बना। तो इस रूप में ब्रह्मांड की कल्पना मुख्य दो द्रव्य है। अब उसके साथ में और जो अस्तिकाय और द्रव्य है वो है उसके सारी प्रक्रियाओं को हम समझ सके, और उसकी वास्तविकता इसलिए है कि उसके बिना हम ब्रह्मांड की कल्पना या व्याख्या नहीं कर सकते। उसमें एक है स्पेस, एक है धर्मास्तिकाय, एक है अधर्मास्तिकाय। ये अस्तिकाय के रूप में है, अर्थात प्रदेश प्रचय, अर्थात होमोजीनियस कंटिन्यूम है। और जो छठा जो अस्तिकाय नहीं है लेकिन द्रव्य है उसको कहते हैं काल। तो स्पेस आकाशास्तिकाय है, काल टाइम है, जीव सोल या लिविंग बीइंग है, पुद्गल मैटर या फिजिकल ऑब्जेक्ट है, और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये दो कंसेप्ट जो है वो पहले क्लासिकल फिजिक्स में एक रूप में स्वीकार किए गए थे कि ईथर नामक कोई ऐसा मीडियम है, मीडियम ऑफ मोशन। व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन व्हाट मीडियम इट विल ट्रैवल, तो एक ईथर का हाइपोथेसिस लिया गया। बाद में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण उसकी जब अपेक्षा नहीं रही तो इसको एबॉलिश कर दिया गया। लेकिन हम जैन दर्शन में इस बात को देखते हैं कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये हमारे संपूर्ण लोक के एक ऐसे अवयव हैं, एक ऐसे अंग हैं जिसके बिना हम लोक की व्याख्या नहीं कर सकते। तो इस रूप में ये 6 द्रव्य मिलकर के और 5 अस्तिकाय मिलकर के पूरे संपूर्ण विश्व की समस्त प्रक्रियाओं की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। और इसको जब हम विज्ञान के सिद्धांतों के साथ तुलना करते हैं या उनकी गणितीय जो सारी एग्जैक्ट प्रिसाइज फॉर्मूलाज हैं उसको देखते हैं तो बहुत कुछ हमें ऐसा अनुभव होता है कि जैन दर्शन के ये सारे सिद्धांत, ये सारी जो मान्यताएं हैं वो बहुत वैज्ञानिक है, और हमें विज्ञान के द्वारा उसको समझना होगा कि कैसे ये वास्तविकता द्वारा हमें अपने मस्तिष्कीय ज्ञान के साथ हम उसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं। वेदांत की जहां तक बात आती है, वेदांत दर्शन जो है वो भी एक दर्शन है। भारतीय दर्शनों में अलग अलग ऋषियों ने अपनी अपनी पद्धति से जो साधना की या जो कुछ ज्ञान उनको अंदर में हुआ, जिसको इंट्यूशन कहते हैं। इट इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल नॉलेज, इट इज इंट्यूशनल नॉलेज फ्रॉम विद इन। तो वेदांत के ऋषि, वेदांत का दर्शन एक व्यक्ति का नहीं माना जाता, इट इज ए फिलोसॉफी और विजन ऑफ मेनी सीयर्स। ऋषि जिसको कहते थे, जो साधना करते थे, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और उन्होंने अपने विजन में जो देखा दैट इज वेदांत दर्शन। इसी प्रकार से बौद्ध दर्शन, इसी प्रकार से सांख्य दर्शन। हम आगे जब अनेकांतवाद की चर्चा करेंगे तब समझ में आ जाएगी कि दर्शन अलग अलग क्यों है। फिलहाल वेदांत की जो ये मान्यता है कि सारा ब्रह्मांड एक तत्व है जिसको ब्रह्म कहते हैं, तो उसकी मान्यता जैसे आगे हम देखें एक दृष्टि से बिल्कुल सही है। जिसको जैन दर्शन कहता है अस्तित्व, जिसको कहता है सत्य। तो जितने भी पदार्थ है, चाहे भौतिक पदार्थ है, अभौतिक पदार्थ है, पुद्गल जड़ पदार्थ है, और जीव चेतन पदार्थ है, या धर्मास्ति अधर्मास्ति आकार, जितने भी हैं वो हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, वो रियल है, वो कल्पना नहीं है, वो इमेजिनेशन नहीं है, वो सब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। ये बात कहने का तात्पर्य है वेदांत का कि ब्रह्म अस्तित्व एक है। अगर उसको हम कोरिलेट करें जैन दर्शन के साथ, और अगर उसका हम स्पष्टीकरण चाहें तो जैन दर्शन कहता है कि भौतिक जगत का अस्तित्व अपना ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। पुद्गल, परमाणु, जितने भी भौतिक पदार्थ, दे आर नॉट इल्यूजन, दे आर रियल सब्सटेंसेस। और इसी प्रकार आत्मा, चेतना, जिसको चित्त कहा जाता है, उसका अपना अस्तित्व है। तो दोनों को हम समन्वय भी कर सकते हैं और दोनों के डिफरेंस को भी देख सकते हैं। विज्ञान ने
अवश्य भौतिक जगत को तो माना ही है, अलग माना है। और चेतना के बारे में हम आगे जैसे देखेंगे, कॉन्शियसनेस के बारे में रिसर्च चालू है। डेविड बॉम जैसे वैज्ञानिक उसको अनिवार्य मानते हैं। विदाउट कॉन्शियसनेस वी कैन नॉट एक्सप्लेन द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, ऐसा उनका मानना है। तो हम आगे देखेंगे कि कॉन्शियसनेस, चेतना, आत्मा या जीव, भौतिक जगत, पुद्गल, परमाणु, भौतिक वस्तुएं, ये दो स्पष्ट रूप से ड्यूअल एग्जिस्टेंस, ड्यूअल रियलिटी, ड्यूअलिटी सारे संसार में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो वेदांत को हम उस रूप में अगर स्वीकार करते हैं कि अस्तित्व तो जड़ में भी है, चेतन में भी है, और वो कहते हैं सत एक है, अतः अस्तित्व सब में है, कॉमन है, कॉमन क्वालिटी के आधार पर हम उसको अद्वैत के रूप में माने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से वेदांत और जैन दर्शन दोनों का हम समन्वय भी कर सकते हैं और विज्ञान के साथ भी उसको हम जोड़ सकते हैं कि वास्तविकता में, रियलिटी में एग्जिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी के रूप में पदार्थ, द्रव्य, संसार के सारे हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए लोक या ब्रह्मांड, इसकी सारी प्रक्रियाएं हमारे सामने आती है। हमारा लाइफ, हमारा जीवन उसी का एक अंग है। प्रकृति की सारी प्रक्रियाएं जो भी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की है, चाहे सूर्य चांद की है, चाहे गैलेक्सी और इसकी है स्टार्स की है, ये सारी भौतिक जगत की और जीव जगत की परस्पर की प्रक्रिया है। तो मैं समझता हूं ये बहुत क्लियर हो गया आपका प्रश्न कि हमें संपूर्ण रूप से कॉम्प्रिहेंसिव व्यू में वर्ल्ड को, यूनिवर्स को देखना है और अलग अलग दृष्टिकोण से उसकी मीमांसा, उसकी विवक्षा, उसकी एक्सप्लेनेशन करके हम बहुत कुछ सत्य के निकट पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। मुनीषी, आपने बहुत विस्तार से समझाया कि लोक 6 द्रव्यों से बना हुआ है, जिसमें पुद्गल, काल और आकाश यानी मैटर, टाइम एंड स्पेस, वो तो विज्ञान भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है। तो ये तो समानताएं हुई। और धर्मास्तिकाय आदि केवल जैन धर्म की